हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। वी आर ऑन द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पिछले लेक्चर में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी, दैट इज किसी भी क्वाड्रेंट्स में कौन सा एंगल कहाँ पे लाई करते हैं, उसको कैसे वैल्यूज फाइंड करते हैं, वो सब कुछ सीखा। उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम लोग प्रोसेस उल्टा करने वाले हैं। उल्टा प्रोसेस इज गिवन इन क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 1.3 का। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहे हैं? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म x plus i y। मतलब इस बार जो वैल्यूज दिया है क्वेश्चन में वो या तो पोलर फॉर्म होगा या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा, और मुझे उसको कन्वर्ट करके एक नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, मतलब x plus i y के फॉर्म में लिखना है। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था? x plus i y वाले फॉर्म को, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर और एक्सपोनेंशियल में लिखा था, राइट। अब प्रोसेस उल्टा है, और ये प्रोसेस थोड़ा इजी भी है, प्रोवाइडेड यू नो जो मैंने लास्ट टाइम सिखाया था वो क्वाड्रेंट वाला टेक्निक। ओके, उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले मुझे यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ने वाली है पता है? साइन, कॉस और टैन के वैल्यूज की जरूरत पड़ने वाली है। यस, थीटा में साइन थीटा कितना होता है, कॉस थीटा कितना होता है, और टैन थीटा। लास्ट टाइम तो सिर्फ टैन थीटा के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस बार साइन, कॉस, टैन सबकी जरूरत पड़ेगी फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो साइन 0 कितना? 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1। cos 0 इज 1। कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा लिखना है, बराबर। √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। tan तो पता ही है, sin अपॉन cos 0/1 इज 0। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1√3, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी। लेकिन वैल्यूज हमेशा रेडियंस में दिया होता है, 0, π/6, π/4, π/3, π/2। परफेक्ट। तो ये टेबल आपको पता होना चाहिए बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इसके साथ साथ मैंने लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई थी, एंड दैट वाज, अगर आपको sin 180 माइनस थीटा, cos 180 वो सब कुछ समझ में नहीं आता है तो लीव इट। रिमेंबर ओनली दिस क्वाड्रेंट टेबल जो मैंने आपको सिखाया था लास्ट टाइम। क्या सिखाया था? अगर कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है तो वो हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है तो 90 से 180 के बीच में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 के बीच में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 डिग्री के बीच में होता है। और कैसे फाइंड करते हैं? यूजिंग सिंपल टेक्निक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिनोटेड बाय थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल डिनोटेड बाय पाई माइनस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में डिनोटेड बाय पाई प्लस थीटा या फिर 180 प्लस थीटा। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में डिनोटेड बाय 2 पाई माइनस थीटा या फिर 360 डिग्री माइनस थीटा। जनरली ये पाई वाला ही काम आता है, बिकॉज सब कुछ सारे वैल्यूज रेडियंस में ही दिया होगा। ओके, रिमेंबर दिस अजम्पशन, इससे आपका सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। ओके, चलो। एंड एक चीज और सिखाई थी, अगर आपको पता होगा कि यहाँ पर प्लस प्लस होता है, यहाँ पर माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप बचपन से सीख रहे हो। ओके, सो यूजिंग दिस, ये सब कुछ यूज करके ही मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं मेरा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है वो पोलर फॉर्म में दिया है, और मुझे आंसर फाइंड करना है कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब x plus i y के फॉर्म में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे पता है? फॉर एनी गिवन क्वेश्चन इन पोलर फॉर्म, ये जो वैल्यूज आपको दिख रहा है ना, वो फाइंड कर लो। बस ये वैल्यूज फाइंड कर लो, फिर आपका सोल्यूशन हो जाएगा। देखो कैसे। हियर cos π/6 is how much? Can I say π/6 मतलब 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, and cos 30 डिग्री कितना? √3/2। परफेक्ट। सिमिलरली sin π/6 which is sin 30, and sin 30 कितना? हाफ। sin 30 कितना? हाफ। ये वैल्यूज फाइंड कर लो, बस आपका सम सॉल्व हो गया। इसके बाद क्या दिया है? नाउ let z is equals to √3 into cos π/6 plus I sin π/6
ओके, therefore z is equals to √3 into cos pi by 6. cos pi by 6 कितना होता है? √3/2 प्लस i into sin pi by 6 कितना होता है? हाफ। करेक्ट है? √3 को मल्टीप्लाई कर दो, सो क्या मिलेगा? देखो z is equals to √3 into √3 3/2 √3 into 1 √3 upon 2i, and this is the answer which is of the form x plus iy 3/2 plus √3/2i। यहाँ पर x और y अलग अलग निकालने नहीं बोला है, सिर्फ यहाँ पे इस फॉर्म में लिखना है, वो मैंने लिख दिया। अब आप सोचोगे यहाँ पर ये टेबल तो यूज ही नहीं हुआ। अरे क्यों यूज होगा? 30 डिग्री मतलब सिंपल थीटा तो कुछ सोचना ही नहीं है, वैल्यूज अपने पास ऑलरेडी है, वही मैंने लिख दिया। प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं, पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा इसका कोई झंझट नहीं, डायरेक्टली थीटा उसका वैल्यू फाइंड कर दिया, खत्म। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ आता है तो आप नॉर्मली सॉल्व करो, जो बचपन से कर रहे हो, उसमें कोई इशू आएगा ही नहीं, इसमें सोचना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। क्या करना है? सिर्फ इनके वैल्यूज ढूंढो और इसको सॉल्व कर लो, बस खत्म, आपका x प्लस iy मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या दिया है? √2 into cos 7π/4 plus i 7π/4। तो सबसे पहले मुझे यहां पर क्या फाइंड करना पड़ेगा? कैन आई से 7π/4 का ये वैल्यूज फाइंड करने पड़ेंगे। सो हियर cos 7π/4 कैसे फाइंड करेंगे? सोचो। सबसे पहले तो ये पाई समझ में नहीं आता, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे डिग्री में कन्वर्ट किया तो समझ में आया ना कैसे सॉल्व करना है। तो 7π/4 का डिग्री वैल्यू क्या होगा? सोचो जरा, 7π/4 का डिग्री वैल्यू तो मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई करना पड़ेगा। पाई खटाखट 4 into 45, तो 45 7 जा कितना? 45 90 3 जा 270, तो ये होगा 315 डिग्री। ठीक है, कितना आया? 315 डिग्री। सो 7π/4 को मैं लिखूंगा 315 डिग्री, cos 315 डिग्री। ठीक है, अब cos 315 डिग्री क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है क्या? नहीं, 90 डिग्री तक होता तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख लेता, बट ये 315 डिग्री है। अब कैसे सॉल्व करें? सोचो, 315 डिग्री कहां पर आता है? क्या ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब ध्यान देना, हम लोग उल्टा सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? इसमें से एंगल अज्यूम किया और फिर वैल्यूज देख के लिख दिया। इस बार अपने को एंगल पहले से पता है, हमें एंगल पहले से पता है और वैल्यू लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे? 315 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब असम्पशन क्या होना चाहिए? 2π माइनस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा, बरोबर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा मालूम है? cos ऑफ 360 माइनस थीटा। क्यों 360 यूज कर रहा हूं? बिकॉज़ अब मैंने डिग्री में चेंज कर दिया ना इसको, तो 360 माइनस थीटा, और ये थीटा वही है जो आपने फाइंड किया है 315। ठीक है, एक और चीज, फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में वी नो दैट ऑल साइंस टीचर्स आर क्लेवर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो यहां पर मैं cos को पॉजिटिव ही रखूंगा, इधर में माइनस साइन नहीं डालूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ दिस इज इक्वल्स टू cos ऑफ 360 माइनस 315 कितना होता है? 45, एंड cos 45 इज 1/2। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही थी, cos पॉजिटिव होता है तो मैंने इसका साइन नेगेटिव नहीं रखा है। देखो, अदरवाइज ये अगर कोई दूसरा क्वाड्रेंट होता, थर्ड क्वाड्रेंट, तो मैं उसका आंसर में नेगेटिव लिख देता और कुछ नहीं करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया प्रोसेस। सिमिलरली मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है sin 7π/4। तो sin 7π/4 इसका वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है 315 डिग्री। परफेक्ट। अब 315 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 360 माइनस थीटा, तो sin को लिखूंगा 360 माइनस थीटा। अब ये थीटा कौन है? अरे ये यही तो है 315। तो sin 360 माइनस 315 इज sin 45, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, तो sin तो नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन डाल दिया, माइनस ऑफ 1/√2, क्योंकि sin 45 1/√2 होता है। आई होप दिस इज क्लियर। सिर्फ इतना सा याद रखना और कुछ याद ही नहीं रखना, आपको 90 270 वाला झमेला ही नहीं चाहिए। आंसर मिल गया, इसका भी आंसर मिल गया, इसका भी आंसर मिल गया। अब मैं ये सॉल्व कर सकता हूं। हाउ देयरफॉर लेट z is equals to √2 into cos of 7π/4 plus I into sin of 7π/4, जिसको मैं लिखूंगा cos 7π/4 is how much? 1/√2
I into 7 pi by 4 is how much? Minus 1 by root 2. रूट 2 मल्टीप्लाई कर लो, रूट 2 अपॉन रूट 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, I into रूट 2 अपॉन रूट 2, ये कट करके 1, ये कट करके 1, so आंसर इज 1 minus I and this is your Z which is of the form x plus IY. I hope आपको ये समझ में आ गया. So I have eased your process, simplified your process, understanding this table and solving the values for higher values other than 90 degree. 90 degree से ऊपर वाले values कैसे solve करने मैंने बहुत easily आपको बता दिया. Okay, make a note of this and then we'll start on the next question. Let's start with third question now. Third question को अगर आप देखोगे तो 7 into cos of ये क्या अंदर नेगेटिव, अभी तक तो ऐसा कभी देखा नहीं कि अंदर नेगेटिव नेगेटिव. अब ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको बताया कि नहीं बताया मुझे पता नहीं. अगर cos के अंदर नेगेटिव या sin के अंदर नेगेटिव आता है तो क्या करने का, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको लिख के देता हूं, याद रखना, हमेशा यही यूज करने का. ओके, साइन ऑफ माइनस थीटा अगर आ गया, मतलब साइन के अंदर अगर नेगेटिव कुछ आया, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा. रिमेंबर दिस. ओके, माइनस बाहर आ जाएगा. tan ऑफ माइनस थीटा कुछ आया तो इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा. ठीक है, लेकिन cos ऑफ माइनस कुछ आया तो cos बहुत 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 कमीना है, ये माइनस साइन बाहर आएगा ही नहीं, वो उसको पॉजिटिव कर देगा. वो किसी की नहीं सुनता. cos माइनस आया तो भी पॉजिटिव लिखने का और पॉजिटिव आया तो भी पॉजिटिव ही लिखने का. ठीक है, तो साइन और tan के केस में अगर नेगेटिव आता है, आपके एंगल में अगर नेगेटिव आता है तो माइनस साइन बाहर ले लेने का. cos में अगर नेगेटिव आता है तो वो cos का cos नेगेटिव का नेगेटिव नहीं रहेगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा. मतलब माइनस साइन बाहर नहीं आएगा. इतना सिंपल सा समझने की बात है. ठीक है, सो साइन के केस में माइनस बाहर, tan के केस में माइनस बाहर, cos के केस में माइनस माइनस कुछ बाहर नहीं, एज इट इज पॉजिटिव कर दो उसको. ठीक है, रिमेंबर दिस ट्रिक. सारे क्वेश्चंस नेगेटिव वाले भी सॉल्व हो जाएंगे. तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. कैन आई से दिस विल नाउ बी, पहले तो इसको नाम लिख लेते हैं. लेट z इज इक्वल्स टू cos ऑफ minus 5 by 6 प्लस I sin ऑफ minus 5 pi by 6. ठीक है, अब क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करो. cos में नेगेटिव आया उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसको पॉजिटिव कर देगा. साइन में नेगेटिव आया वो माइनस साइन बाहर ले लेगा, तो ये हो जाएगा माइनस I sin 5 pi by 6. यहां तक सम हो गया. इसके बाद तो आपको आता है ऑलरेडी कैसे करना है. सबसे पहले तो ये 5 pi by 6 को सॉल्व करते हैं, राइट. तो मैं यहां पे लिखूंगा ये cos 5 pi by 6 इज इक्वल टू, अब ये 5 pi by 6 कितना होता है, 5 pi by 6 को कन्वर्ट कर लो इनटू 180 अपॉन pi. pi खटाखट 6 into 30 मतलब 150. ठीक है, तो cos 150 डिग्री, 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है. सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा अज्यूम करना होता है, तो cos ऑफ 180 माइनस 150 लिखूंगा मैं. करेक्ट, एंड 180 माइनस 150 कितना होता है, cos 30 डिग्री. लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, यहाँ पे माइनस लिखूंगा. सो दिस विल बिकम माइनस cos 30 और cos 30 होता है √3/2, सो इट इज माइनस √3/2. क्लियर. सिमिलरली sin 5 pi by 6 भी निकालना है, एंड 5 pi by 6 का ऑलरेडी वैल्यू निकाल के रखा है 150 डिग्री, व्हिच विल बी रिटन एज 180 माइनस थीटा. थीटा तो यही उठा के लिखना है, व्हिच इज इक्वल्स टू sin 30. अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है तो मैं पॉजिटिव ही रखूंगा, sin 30 होता है हाफ. क्लियर. तो आपका आंसर देखो क्या मिल जाएगा. देयरफॉर z इज इक्वल्स टू 7 into cos 5 by 6 is minus √3/2 minus I into sin 5 by 6 is 1/2. 7 मल्टीप्लाई कर लो, minus 7 √3/2 minus 7/2 into I, and this is your x plus IY. मिल गया आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पर सीखने मिली कि cos के अंदर नेगेटिव और sin के अंदर नेगेटिव अगर कुछ आता है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करने का, यूजिंग दिस टेक्निक. ओके, कन्वर्ट कर दो और उसके बाद तो सेम तरीका जो हम लोग फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई कर रहे हैं. फाइन. चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आता हूं मैं.
फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है। क्या फर्क पड़ता है, एक्सपोनेंशियल से पोलर फॉर्म तो लिख सकते हो, तो मैं लिखूंगा लेट z इज इक्वल्स टू e रेज टू पाई बाई 3 इनटू i, और पोलर फॉर्म हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमेशा i रेज टू e रेज टू i थीटा होता है, करेक्ट। और यहां पर r होता है क्योंकि फॉर्मूला में r इनटू e रेज टू i थीटा है, बट यहां पर तो कुछ भी नहीं दिया है, मतलब कहने से ये 1 होगा, करेक्ट। तो z इज इक्वल्स टू e रेज टू पाई बाई 3i विल बी रिटन एज r इनटू cos थीटा प्लस i sin थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पोलर फॉर्म में किया, कैसे किया, इस क्वेश्चन में से r का वैल्यू 1, ऊपर थीटा कितना पाई बाई 3, तो अपना z इन पोलर फॉर्म क्या होता है r इनटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो r 1 है, cos थीटा इज cos पाई बाई 3 प्लस i sin पाई बाई 3, खत्म। अब वैल्यू निकाल लो, तो यहां पर मैं वैल्यूज कैसे निकालूंगा, यार cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना, cos 60 इज हाफ। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये सब कुछ देखने का भी नहीं। sin पाई बाई 3 इज sin 60 एंड sin 60 होता है √3/2। सारे वैल्यूज मिल गए, सो गेट द आंसर। देयरफॉर z इज इक्वल्स टू 1 तो नहीं लिखा तो चलेगा, cos पाई बाई 3 प्लस i sin पाई बाई 3 व्हिच इज रिटन एज cos पाई बाई 3 मतलब 1/2 प्लस sin पाई बाई 3 मतलब √3/2i, and this is your x plus iy. Clear? Okay, so here we complete with third and fourth question. हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, उस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल में दिया और फिर सॉल्व कर लिया। ओके, मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट वन। लेट्स कंप्लीट द रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन 5, 5th एंड 6th क्वेश्चन। दोनों भी क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज ऑलवेज e रेज टू i थीटा, नहीं r into e रेज टू i थीटा, इस फॉर्म में होता है, परफेक्ट। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका r का वैल्यू 1 है, डजंट मैटर, मुझे इसको डायरेक्टली अब लिखना है पोलर फॉर्म में, r into cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है। r का वैल्यू कितना 1, cos थीटा कितना, थीटा इज -4 पाई बाई 3, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं -4 पाई बाई 3 प्लस i into sin ऑफ -4 पाई बाई 3। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि cos और sin में जब नेगेटिव आए तो क्या करना है, राइट। cos को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा, और ये माइनस साइन को बाहर फेंक देगा, तो माइनस साइन ऑफ 4 पाई बाई 3 इज योर z। अब वैल्यूज फाइंड कर लो, गेट द आंसर। तो यहां पर मैं लिखूंगा ये 4 पाई बाई 3 व्हिच इज cos 4 पाई बाई 3 का वैल्यू मुझे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो 4 पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई पाई फटाफट ये 60 4 जा 240 डिग्री, 240 डिग्री मतलब विच क्वाड्रेंट, 240 डिग्री सेकंड नहीं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे लिखा जाता है, 180 प्लस थीटा के फॉर्म में लिखा जाता है, सो आई राइट दिस एज cos ऑफ 180 प्लस थीटा, can I write it as 180 plus 240, perfect। so cos of 180 plus 240 कितना होगा, can I say cos 420 हो जाएगा, and 420 मतलब सेकंड रोटेशन चालू हो गया, सेकंड रोटेशन means what, can I write this as cos of 60 डिग्री, क्यों cos 60, because 420 डिग्री 360 से कितना ज्यादा है, सेकंड रोटेशन 360 से स्टार्ट होता है, 60 डिग्री ज्यादा है, तो cos 60 and cos 60 का वैल्यू इज हाउ मच, हाफ। सो cos 60 का वैल्यू कितना हो गया, हाफ। एक और चीज 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, सो आंसर आएगा माइनस हाफ। क्लियर, चलो दिस इज डन। अब मैं फाइंड करता हूं sin 4 पाई बाई 3, सो sin ऑफ 4 पाई बाई 3 मतलब 240 डिग्री, sin 240 थर्ड क्वाड्रेंट को 180 प्लस थीटा पढ़ना चाहिए, तो sin ऑफ 180 प्लस 240 पढ़ूंगा मैं इसको, एंड 180 प्लस 240 इज sin ऑफ 420, एंड sin 420 मतलब sin 60 डिग्री, sin 60 होता है √3/2। अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में sin नेगेटिव होता है बिकॉज़ tan पॉजिटिव होता है, राइट, तो इसका आंसर भी नेगेटिव। क्लियर, चलो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब क्या करोगे, अब डायरेक्टली z फाइंड करना, देयरफॉर z इज इक्वल्स टू
cos 4 pi by 3 which is minus half minus I into sin 4 pi by 3 which is minus root 3 by 2. So minus half minus minus plus root 3 by 2 into I and this is your z. I hope this sum is clear. सिर्फ एक चीज समझ लो यहाँ पर वैल्यू कैसे निकाला हमने. मैंने जो आपको ये साइकिल सिखाया हुआ है उस साइकिल से सारे आंसर्स आ जाएंगे, डोंट वरी. बट रिमेंबर 360 से बड़ा हो गया तो कितना बड़ा है देख लो ना. सेकंड रोटेशन में आंसर मिल जाएगा, सेकंड रोटेशन में आंसर मिल गया. ओके, सो fifth one is done. Let's start with our sixth question. Again this is e raised to I theta. R का वैल्यू तो 1 दिख रहा है. So let z is equals to e raised to 5 pi by 6 into I, and this if written in polar form तो वो r into cos theta plus I sin theta कहलाएगा. So z is equals to r is how much 1 cos theta, theta is how much 5 pi by 6 plus I into sin 5 pi by 6. करेक्ट. ओके, सो इसको सॉल्व करने में और कुछ नहीं है. तो यहाँ पर मुझे वैल्यूज निकालना पड़ेगा पहले तो. सो हियर cos 5 pi by 6 means what? 5 pi by 6 को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री से. pi by 6 30 डिग्री होता है. 30 into 5 is 150 डिग्री. ठीक है, आप कन्वर्ट करके देख लेना, यही आंसर आएगा. 150 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? 180 माइनस थीटा. सो मैं इसे लिखूंगा cos 180 minus theta. थीटा वही ले लो 150 वाला. 180 minus 150 is 30 डिग्री. cos 30. सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, cos की बात हो रही है. cos मतलब यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा एंड cos 30 कितना होता है? इट इज minus root 3 by 2. क्लियर. नेक्स्ट sin 5 pi by 6. sin 5 pi by 6 मतलब sin 150 डिग्री. 150 को कैसे लिखेंगे? 180 minus 150 के फॉर्म में लिखेंगे which is sin 30 degree and sin 30 degree is half. सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव तो मैं इसको पॉजिटिव ही रखूंगा. क्लियर. चलो ये वैल्यू मिल गया. इसके बाद इसी में तो पुट करना है तो आपको z का वैल्यू मिल जाएगा. z is what? cos 5 pi by 6 plus I into sin 5 pi by 6. So cos 5 by 6 कितना? minus root 3 upon 2 plus I into sin 5 by 6 कितना? 1 by 2. So can I write it as minus root 3 by 2 plus 1 by 2 into I which is of the form x plus I by. You get the answer. ठीक है. So both the question done. With this we complete with question 5. बहुत आसान था. If you know this table and solution तो काफी easy है. So make a note of this and then we start a last question of this exercise. एक ही question बचा इस exercise में, वो complete कर लेंगे. Before that write this. Let's start with the last question for this exercise. Question number 7. ये question थोड़ा हटके है. Convert this complex number in polar form. ठीक है. And what is polar form? Polar form is always z is equals to r into cos theta plus I sin theta. मतलब जैसे हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व करना है. बट उससे पहले भाई इसको तो कन्वर्ट कर ले. ये कुछ अजीब ही दिख रहा है. इसको मुझे कन्वर्ट करके प्रॉपर x plus i y के फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर मैं उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ. राइट. So can I say given z is equals to I minus 1 upon cos pi by 3 plus I sin pi by 3. परफेक्ट. तो पहले काम करते हैं, इसको x plus i y के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जैसे मैंने अभी सीखा है. कैसे कन्वर्ट करें? cos pi by 3 मतलब cos 60 बराबर ना. cos 60 कितना होता है? हाफ प्लस I into sin pi by 3 मतलब sin 60 which is root 3 by 2. So can I say z is equals to I minus 1 upon 1 plus root 3i the whole upon 2. ये upon 2 को अगर मैं ऊपर भेज दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. हाँ, अब कुछ अच्छा लग रहा है, सॉल्व करने लायक. राइट. अब इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट करना पड़ेगा. तो इस तरीके से मैं उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा. तो कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ये 2 को बाहर फेंक दो फिलहाल. ये दोनों कैसे मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड ब्रैकेट, सेकंड टर्म इनटू सेकंड ब्रैकेट अपॉन a plus b, a minus b is a square minus b square. Right? So z is equals to 2 into I into 1 is I into minus root 3i is minus root 3i square minus 1 plus root 3i the whole divided. 1 का स्क्वायर 1 होता है, root 3 का स्क्वायर 3 होता है और i square. Correct? So let's move ahead now. Z is equal to, so let's write it in this way.
z इज इक्वल टू 2 इंटू 1 आई स्क्वायर माइनस 1 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3 आई, ठीक है, अपॉन आई स्क्वायर माइनस 1 होगा तो ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस 3 4 which is 2 1 जा 2 2 जा, so z is equals to ऊपर क्या बचा देखो माइनस 1 प्लस रूट 3 मतलब रूट 3 माइनस 1 तो मैं लिख ही सकता हूँ i प्लस रूट 3 i, इसमें से अगर मैं i कॉमन ले लूँ तो ये रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2। अब अपॉन 2 को आप कैसे लिखोगे, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू i। Now this is of the form a plus ib which is root 3 minus 1 upon 2 plus root 3 plus 1 upon 2 into I, where a is equals to root 3 minus 1 upon 2 and b is equals to root 3 plus 1 upon 2। a और b मिल गया, अब मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म फाइंड करने से पहले मुझे क्या लगेगा, r और थीटा लगेगा, तो पहले r फाइंड करते हैं। r is what, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, सो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायरिंग करते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a into b प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 सिर्फ 4 लिख दूंगा, राइट है। सो r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ये और ये तो कैंसिल हो गया 3 प्लस 1 4 प्लस 4 नहीं 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 अपॉन 4 आया व्हिच इज रूट 2। सो r का वैल्यू कितना मिला, रूट 2 मिल गया, भले ही कितना भी पढ़ा था बट सॉल्व करके तो सिंपल आंसर आया ना। सो r इज इक्वल टू रूट 2, बट यहां पे मेरा सम खत्म नहीं होगा, मुझे क्या चाहिए थीटा which is what, tan inverse of b by a। now what is b, b root 3 plus 1 upon 2, what is a, root 3 minus 1 upon 2, 2 to cancel, so theta is equals to tan inverse of root 3 plus 1 upon root 3 minus 1, करेक्ट है। tan थीटा मिल गया, लेकिन इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज़ ये कोई एंगल नहीं है, ये तो एक रैंडम टर्म है, कीप इट एज इट इज चलेगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है, देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म इज z is equals to r into cos theta plus i sin theta, ये फॉर्मूला होता है। उसमें r तो मुझे मिल चुका है रूट 2, सो रूट 2 into cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब मेरे पास cos थीटा sin थीटा तो है ही बिकॉज़ थीटा ही ऐसा मिल गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर ऐसे ही आंसर लिखो और यहां पर लिखो हियर या फिर वेयर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। आंसर यही है, इस थीटा की जगह पर ये वाले टर्म्स होने चाहिए, दिस इज द आंसर। ओके, तो क्वेश्चन देखो कैसे चल रहा था, पहले एक कार्टेशियन फॉर्म एक पोलर फॉर्म, इस पोलर को मैंने कन्वर्ट किया कार्टेशियन में, नॉर्मल कॉन्जुगेट लेके सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मुझे ए बी मिल गया, फिर से इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड गेट द आंसर। ओके, सो हियर वी कंप्लीट विद क्वेश्चन 7। जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते इतने लेंथी क्वेश्चंस, बट स्टिल वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज 1.3 फुल, पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। लेट्स स्टॉप फॉर टुडे, इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच।